सर आपने लेक्चर बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। आपने दो बातें कही, एक तो ये कुरान के बारे में कि कुरान को तो ना समझना ये इंडियन सब कंटिनेंट में तो हो सकता, अरबियन कंट्रीज में वो साहिब जुबान है, अक्सरियत कुरान अमल वो भी नहीं करते, वो मस्जिदें जैसे आपने कहा ऐसी बनाते हैं और उनकी जो रविश है जी बल्कि नॉन अरेबियन कंट्रीज से ज्यादा खराब है। आपने अभी पोप का जिक्र किया, क्या इमाम हरम का रोल पोप की तरह है? पोप की मोर देन 183 कंट्रीज में एम्बेसडर्स हैं, चाणक्यपुर में बहुत। क्या इमाम हरम का कुछ है? पीस जो आपने कहा 2019 में अप्रैल में वो मुस्लिम कंट्री में जाके यही था जो मुस्लिम कंट्री में जाके सूडान में जो आपस में लड़ रहे थे, लिटरल जाके पैरों पे गिरे और पीट और हाथ जोड़ो पैर छूटे, खुदा के वास्ते तुम पीस में आ। ये एक पोप का रोल है। हमारे यहाँ जो सेंटर है मुस्लिम का मक्का मदीना, उनका रोल कहाँ है? क्या वो सब बादशाह ने खा रहे हैं? क्या वो सब बादशाह ने छीन लिया है? इसका आपकी जरा वो चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका इंतजार करना चाहिए। कुरान का ताल्लुक किसी ज़बान से नहीं है, ये बात हो सकता है आप पर अजीब भी लगे और हो सकता है दूसरे को मानी भी लगे। कुरान का ताल्लुक किस चीज़ से है उसको एक शेर में शायर ने बड़ा अच्छा कहा है, तेरे ज़मीर पे जब तक ना हो नुज़ूल किताब, तेरे ज़मीर पे जब तक ना हो नुज़ूल किताब, गिरा कुशाए ना राजी ना साहिब कशाफ। दिल का ताल्लुक है, जब तक तुम्हारे ज़मीर पे कुरान नहीं उतरेगा, तुम्हारे दिल में नहीं उतरेगा, कोई राजी की तफसीर और कोई कशाफ तुम्हें कुरान को समझा नहीं सकती। ये दिल के कनेक्शन होते हैं। दिल का कनेक्शन जब जुड़ता है, किसी भी ज़बान से जुड़े, आप जिस ज़बान का तर्जुमा रखते हैं वो जैसा भी तर्जुमा हो, किसी भी मसलक का हो, आपकी इंटेंशन अगर ये है कि या अल्लाह की किताब हिदायत है, मुझे इससे रास्ता दिखा दे, फिर आप देखेंगे किस तरह से आपको रास्ते निकलते हैं और खुलते हैं। शर्त यह है कि हर आयत पे आपको खुद गौर करना है, आप उसका मफहूम पिक करके फिर उस पर सोचिए कि ये क्या बता रही है, मैं इससे आज क्या गाइडेंस देखता हूँ और किस तरह अल्लाह की बंदी में आ सकता हूँ इस पर अमल करने के बाद। और तीसरी बात ये कि रसूलुल्लाह ने अपनी ज़िंदगी में साबित कर दिया और अमलन दिखा दिया कि उन्होंने किसी के नाम नहीं रखे जो हम रख लेते हैं। उन्होंने काफिर को भी काफिर नहीं कहा। हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि जिस तरह आपने पोप का जिक्र किया, मैंने यहाँ वाकई नामातों से उनका जिक्र किया, खिलाज अक़ीदत पोप फ्रांसिस को पेश किया, क्योंकि वो काम करते थे जो मुसलमानों को करना चाहिए। मेरे सिख भाई वो काम करते हैं जो मुसलमानों को करना चाहिए। हमारे यहाँ लंगर नहीं चलते, वो लोग लंगर बांटते हैं। वो हर जगह हर आपदा में परेशानी में सबसे आगे जाते हैं लोगों को संभालने, फीड करने। हमारे अब थोड़ा सा चलन शुरू हुआ है, कुछ कोविड के थपकों ने हमें कुछ सिखाया है, लेकिन अब भी हक अदा नहीं कर पा रहे हम उन कार खैरों का। सबसे बड़ी इबादत कुरान में एहसान की है, वाहसनू, अल्लाह ये हुक्म देता है एहसान करो, और दो बेहतरीन तोहफे से जोड़ दिए कि जो एहसान करते हैं अल्लाह की रहमत उनके साथ रहती है, और जो अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। हम अल्लाह के राजी होने की दुआ करते हैं, वो तो कहता है मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा। शर्त क्या है? वाहसिनो, अच्छा करो, ज़बान से, हाथ पैरों से, पैसे से, माल से, हर तरह से। तो ये वो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते किसी को भी, चाहे वो पोप फ्रांसिस हो, मदर टेरेसा हो, कि वो गैर मुस्लिम थे, वो काफिर थे, वो मुशरिक थे। कुछ नहीं, हमें नहीं पता। मुझे ये सोचना चाहिए मैं क्या हूँ। मैं अगर कुरान को समझता नहीं, उस पर अमल नहीं करता, तो क्या मैं जस्टिफाइड हूँ अपने आप को मुस्लिम कहने के लिए? क्या मैं अल्लाह की रहमतों का, जिसके लिए मैं शिकायत करता हूँ कि वो नहीं आती, क्या मैं, यानी मैंने कनेक्शन जोड़ा नहीं है, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करी, मेरे को मैसेज नहीं आ रहा, कहाँ से आएगा? तो ये चीज़ें जितना मैं समझता हूँ, यकीनन जैसा आपने कहा कि वहाँ वो रोल बिल्कुल नहीं है, बल्कि वहाँ का आप छोड़ दीजिए। मैं अफसोस के साथ कहता हूँ कि आप सिर्फ इमाम हरम पे क्यों जाते हैं?
کتنی مساجد ایسی ہیں جہاں کنٹمپریری موجودہ حالات پہ گفتگو ہوتی ہے جمعے کے خطبوں میں. زیادہ تر تو کتاب کے خطبے. میں جھجکتا ہوں ان باتوں سے ہوں کیونکہ میں کسی کو کرٹیسائز کرنا نہیں چاہتا, لیکن ایک بات آپ نے نکالی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ امام حرم کو ہی کیوں کہیں. ہر جگہ ہماری لیڈرشپ کا ایک رول ہونا چاہیے, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہوگا انشاءاللہ, ہم امید کر سکتے ہیں, لیکن اس کے انتظار میں ہم بیٹھ نہیں سکتے. اگر اندھیرا ہے اور پڑوسی نے چراغ باہر جلا کے نہیں رکھا تو مجھے تو اپنا رکھنا چاہیے نا. ہم بجائے اس کے کہ کسی کو کرٹیسائز کریں, کسی کی شکایت کریں, ہم اپنا کام کریں نا. مجھے کون روکتا ہے کہ میں اپنے گھر میں اپنے بچوں کو قرآن سمجھاؤں اور خود سمجھوں اور اس پہ عمل کروں. دس از دا لیسٹ آئی کین ڈو. اور میں ایسا کروں گا تو جو میرے گھر کے اجالے ہوں گے یہ باہر بھی چلیں گے. یہ اللہ کا سسٹم ہے. ریپل ایفیکٹ جب ہوتا ہے, جب آپ کنکری ایک پانی میں ڈالتے ہیں تو لہریں چلتی ہیں ایسے, بڑے سے بڑا ایریا کور کرتے ہیں. اسی لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے مسلم تم خود بنو. یہ رسول اللہ کو بھی حکم ہے, آپ مسلم خود بنے پہلے. کس طرح بنے کہ قرآن کو سمجھیے, عمل کیجیے. تو ہم کسی کو کچھ نہ کہیں, کیونکہ جو کرتا ہے اسے اس کا حساب دینا ہے. میں اس بات کا گناہ کیوں لوں کہ میں نے کسی کی عزت کم کر دی. لقد کرمنا بنی آدم, مجھے اجازت نہیں دیتا میں کسی کے بارے میں پوچھتا ہوں, اس لیے میں نہیں کہتا. مجھے حق بھی نہیں ہے کہنے کا. میں تو صرف اپنا کام کرنا جانتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ بن سکوں اور لوگوں تک یہ پیسے پہنچا دوں کہ بھائی اللہ کے واسطے قرآن سمجھ کے پڑھ لو, دیکھ لو یہ کیا کہتا ہے. پھر جو جی چاہے کرنا, جسٹ گیو اٹ اے چانس. ایک چانس تو بنتا ہے نا, ایک چانس دے دیجیے قرآن کو. جو زبان آتی ہے, ہندی, اردو, انگلش, اس میں ٹرانسلیشن پڑھ لیجیے. اگر عربی نہیں آتی, عربی سیکھ لیں, بہت اچھی بات ہے, ڈائریکٹ سمجھ سکتے ہیں, لیکن سمجھیے ضرور اور اس کے حساب سے ہمیں زندگی چلائیں. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. آپ کا تہہ دل سے شکریہ سر. اور اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اتنی دیر سے 10:30 بجے سے بچے بیٹھے ہیں, لیکن کسی طرح کی ریسٹلیسنس نہیں ہے. یہ انرجیز اتنی کانسنٹریٹڈ میں فیل کر رہی ہوں, اور ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے ہر بات نے ہم سب کو انٹروسپیکٹ کرنے پہ مجبور کیا ہے کہ ہم سوچیں کہ آخر ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارے وجود کا کیا وجہ ہے.